पंप लगवा सकते हैं। ये गेट क्या देंगे हमें? नाम दे कि वही अपना खुद खर्च करो, अपना लगाओ, अपना पेट्रोल बारो, अपना डीजल बारो। हमारा लगातार जो पलायन है वो बुंदेलखंड से नहीं रुक रहा, इतने सब प्रयास होते हैं, अब का प्रयास तो भैया राम राम, हम आपके मुकेश और स्वागत है आपको बुंदेली संसार में। आज अपने संगे सम्मानीय दिग्विजय सिंह गौर जी अपने संगे मौजूद हैं और सम्मानीय चंदा रानी गौर के सुपुत्र हैं। हम आपका बताएं कि कांग्रेस को टिकट खाएगा पैसे क्लियर होगा है और राजा की संभावना आती और राजी हम मिलो है, तो बातें हुई हैं। आज पूछें कि काका उम्मीदें। तो राजा जी बहुत बहुत स्वागत है आपको बुंदेली संसार में। पहले तो भैया आपको भी बहुत बहुत राम राम, और सबसे पहले जय माता दी। नव दुर्गा को पावन पर्व चल लो, तो सबको नव दुर्गा महोत्सव की बधाई। माता रानी की कृपा सब पे, पूरे विधानसभा वासियों पे, पूरे क्षेत्र जिले प्रदेश वासियों पे बनी रहे। और एक चीज़ जो आपने कही राजा, तो आपको बतावो चाहूँ कि हम राजा नहीं हैं, ना हमारे खानदान में पुरखन में कोनो गढ़ी नहीं, ना हमारे खानदान में पुरखा कोनो किले जागीर के राजा रहे। हम एक आम परिवार में जन्मे, हमारे पुरखा किसान रहे। सो हम ये है कि राजा नहीं किसान हैं। हाँ, प्यार से लोग हमें राजा का सो दिल के हैं, सो वैसे ही माना था। खड़गापुर विधानसभा की जो टिकट रही वह बहुत चक्का में डाई याद मन। हाँ, मतलब कछु जाए तो बिल्कुल लिख के दे रहे थे कि हमें मिल गई और हमें मिल गई। बाद में जब आपकी क्लियर भाई सो उसे कछु हलचल भी मच गई। उम्मीद सब करत, जब कोई भी व्यक्ति किसी दल से जुड़ा होता है और वो कोशिश टिकट के लिए आवेदन करता है, तो उसको उम्मीद रहती है कि हमें मिल सकता है टिकट। हमें भी लगता था कि हमें मिल सकता है। जब सर्वे की बात आई तो चूंकि देखो 2013 में जब हमारी माता जी को पहली बार कांग्रेस से टिकट मिली तो हम 2013 में जीते। उसके पहले 1985 से बाद सीट भाजपा के पक्ष में थी। तो इतने सालन बाद कोई ने कांग्रेस के लाने सीट निकाली और भाजपा को गढ़ तोड़ू। तो 18 में हारे जरूर, लेकिन पार्टी ने विश्वास करो कि 2023 में चूँकि जनता की भी मांग है, कार्यकर्ताओं की भी मांग थी कि एक बार इनको और मौका दिया जाना चाहिए। अब की बार कांग्रेस की सरकार भी बनेगी और खड़गापुर विधानसभा से प्रचंड बहुमत से कांग्रेस जीतेगी। मैं पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को, मैं जिले के अध्यक्ष शहर प्रभारी, हमारे विधानसभा के सभी ब्लॉक अध्यक्षों को, हमारे सभी आदरणीय मंडलम सेक्टर कमेटी के अध्यक्षों को, हमारे बूथ कमेटी के अध्यक्षों को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करता हूँ। और सबसे ज़्यादा खड़गापुर विधानसभा की देवतुल्य जनता का आभार करता हूँ कि उन्होंने सब सर्वे में इस प्रकार का नाम लिया जो उनका आज उनके ही बीच के हम लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है। तो मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपको परिवार ई विधानसभा के जन जन से जुड़ो है, जिसे पूछा सुबह करना भी तो हमारे तो जब बुलाओ जब आ जा, जन जन से जुड़े हुए हैं। नहीं तो जा तो हम देखो जब से खड़गापुर विधानसभा क्षेत्र की राजनीति शुरू करी परिवार ने, तो परिवार एक संबंध रखे और हम आज भी उन्हें परिवार को ही मानत। हमारे सब भाई हैं, भतीजे हैं, छोटे हैं, पिता तुल्य हैं, हमारे सब घर की माताएं बहनें हैं, सब हैं। उनके लिए जब काम किया तो परिवार का मान के काम किया है, कभी ये माना ही नहीं कि कौन किस वर्ग का है। आपकी टिकट की जो उम्मीद हती वह आप खां थी, आपके समर्थकन हती, उनके संगे संगे ई के बीच में एक इंटरव्यू राहुल सिंह लोधी को आओ, उनसे पूछी कि कांग्रेस को टिकट कीजिए मिलो चज्जे, तो उनने भी अपनी तरफ से कही थी कि गौर साहब खा मिलो चज्जे। अच्छी बात है। तो अब उनकी सुन ली भगवान ने, उनकी सुन ली। कबू कबू ऐसा हो भी जात के जो आदमी सोचत नहीं है वो हो जाए, तो भगवान ने उनकी सुन ली। अब नौ दुर्गन में हमें तो मिलूँ, उन्हें तो मिलूँ तो कराए दनन में, और हमें मिल गो नौ दुर्गन में। तो भगवान की के संग है, माता रानी को आशीर्वाद तो हमारे संग है। और बे चाहे ना चाहे चुनाव लड़वाओ, लेकिन जनता चाहती, खड़गापुर विधानसभा की जनता चाहती थी कि आतंक और भय को मिटाने के लिए गौर परिवार को ही मौका मिलेगा। गौर परिवार ही वो आतंक मिटा सकता है, क्योंकि 5 साल जो हमने काम किया है जनता के सामने, हमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, छल कपट नहीं किया, कभी किसी को परेशान नहीं किया। कोई हमारे साथ रहा हो या अन्य राजनीतिक दल में भी रहा हो, लेकिन हमने बेमनस्ता की राजनीति कभी नहीं की। आप मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि आप देखेंगे ना अधिकारी कर्मचारियों को परेशान किया, ना आम जनता को परेशान किया। और इस पंचवर्षीय में जो लोगों को परेशान किया गया, उसकी परिणति ये है कि जनता ऊब चुकी थी। जनता खुद चाहती थी कि एक बार इन्हें हमें मौका देना। 13 में चुनाव भाव आप जीते, 18 में भाव आप हारे, अब 23 में फाइनल है। हाँ, वो तो हम और भी न्यूज़ चैनल पे कह चुके आपके सामने के एक जो बेस्ट ऑफ 3 को मैच हो वो एक पे है, एक पे है। अब फाइनल है, अभी साल फाइनल है, जो जीता वो सिकंदर। तो फाइनल मतलब जो होता है ना 3 बेस्ट ऑफ 3 में जो 2 जीत जात वो
विजेता मानो जात। तो अब एक एक पे खड़े, अब जो जो जीते तो जो जनता के बीच में, जनता का पता है कि खन जीतना, जो ना तो हम बता सकत आज ना बे बता सकत, अब जो जनता है। लेकिन जो चुनाव ई बार ऐसा फाइनल है कि जो बे वो हम नहीं लड़ रहे, जो चुनाव भाजपा और जनता लड़ रही, हम तो लड़ ही नहीं रहे। हम तो सिर्फ चेहरा बनाया है कांग्रेस ने हमें। चंदा सिंह जो गौर जी मेरी माता जी चेहरा है। ये चुनाव जनता वर्सेस भाजपा का होगा, ये चुनाव बुराई वर्सेस अच्छाई का होगा, ये चुनाव भ्रष्टाचार वर्सेस ईमानदारी का होगा, ये चुनाव आतंककारी लोगों का वर्सेस ईमानदार लोगों का होगा। जब आपको टिकट क्लियर हुआ तो तीन ही टिकट एक संगे क्लियर हुआ, आपको भी होगा, टीकमगढ़ से भी होगा और पीथीपुर का पहले ही होगा। तो कछु जने जा कह के तीन ही ठाकुर ना दे दे। हम ये देखो, ये बात हमने तो जात पात की राजनीति कभी करी नहीं है। हम आपको फिर बता रहे हैं ना, हम कोई एक जाति की बात करते हैं कि किसको मिला किसको नहीं मिला। आप पूरे प्रदेश के परिदृश्य में देखेंगे, आप पूरे बुंदेलखंड जो हमारा क्षेत्र, अगर आप बुंदेलखंड के क्षेत्र के परिदृश्य में देखेंगे तो हमें लगता है फिर हमें नापा जाना चाहिए कि बुंदेलखंड में किस पार्टी ने कितने किस समाज के लोगों को कितने टिकट दिया है। अभी जो हमारी लिस्ट निकली थी उसमें मुझे लगता है पूरे बुंदेलखंड में 4 ही ठाकुर वर्ग के हैं और 3 को तो अभी भाजपा भी दे चुकी है। तो ऐसा है कि देखो, जहां आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भी ये है कि वो चुनाव जीतना चाहती है, उन्होंने भी अपने बेस्ट प्रत्याशी उतारे, उन्होंने तो अपने केंद्रीय मंत्रियों को। अब सोचो, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे केंद्रीय मंत्री विधानसभा की खाक छान रहे, प्रहलाद पटेल जी भी चुनाव लड़ रहे, कैलाश विजयवर्गीय भी ना चाहते हुए चुनाव लड़ रहे, फग्गन सिंह कुलस्ते जी चुनाव लड़ रहे, राकेश सिंह जी जो प्रदेश के अध्यक्ष रहे वो भी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे। तो क्यों लड़ रहे? क्योंकि भाजपा को लग रहा है कि हमें सीटें नहीं मिल रही। तो जब वो अपनी ताकत से चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस क्यों पीछे रहेगी? कांग्रेस को भी लग रहा है जो मेरा सर्वश्रेष्ठ होगा, जो मेरे लिए सीट निकाल सकता है, जो चुनाव जीत सकता है, उसको टिकट क्यों नहीं देगी कांग्रेस? कांग्रेस भी तो वही कर रही। तो इसमें कहाँ जातिवाद हो गया? आप जातिवाद तो पूरे प्रदेश के परिदृश्य में देखिए। और फिर कहाँ, जहाँ जनता की डिमांड होगी, मैं सिर्फ खड़गापुर की बात करता हूँ, मैं तो जिले की बात भी नहीं करता, ना मैं प्रदेश की बात करता हूँ। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ, खड़गापुर विधानसभा में आप चले जाइए, किसी भी वर्ग से, चाहे वो अनुसूचित जाति वर्ग हो, चाहे अनुसूचित जनजाति वर्ग हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वो सामान्य वर्ग हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, कोई भी हो, आप सबसे एक बार पूछिए कि क्या वो इस टिकट से खुश हैं कि नहीं। आपको 80% से अधिक लोग बताएंगे कि वो खुश हैं। और अगर जनता खुश है तो भाई पार्टी को क्या चाहिए? जनता खुश। तो अगर जनता खुश है इस टिकट से तो फिर आज हमारे कार्यकर्ता खुश हैं। आज पूरे कार्यकर्ता, बूथ कमेटी अध्यक्ष से लेकर मंडलम सेक्टर और ब्लॉक के अध्यक्ष से लेकर उनकी सारी कार्यकारिणी, मोर्चा, संगठन एक मुट्ठी में बंध चुके हैं। खड़गापुर विधानसभा में एक मुट्ठी में बन चुके हैं, बिल्कुल पूरी ताकत से। जो ऊर्जा उन्हें चाहिए थी वो ऊर्जा उन्हें मिल गई। सभी क्षेत्र में निकल चुके हैं। मुझे तो फ़ोन कर रहे थे कि आप आओ ना आओ, हम तो निकल चुके, कमर कस के निकल चुके और भाजपा को हराने का काम हमारे का। लगातार जो पलायन है वो बुंदेलखंड से नहीं रुक रहा, इतने सब प्रयास होते हैं, अब का प्रयास रहे अपना? देखो पलायन कैसे रुकेगा आप बताओ। ग्राम पंचायतों में मनरेगा का योजना कांग्रेस पार्टी ने केंद्र में जब सरकार थी दी। आज मनरेगा की क्या हालत है? सरपंचों को कमीशन लग रहा है, भाजपा नेताओं को कमीशन चाहिए, अधिकारियों कर्मचारियों को कमीशन चाहिए। अब आप मनरेगा के तहत मिट्टी का काम होता है और आप कमीशन इतना मांग रहे हो कि सरपंचों ने काम बंद कर दिया। आप देख के जाओगे पूरे खड़गापुर क्षेत्र में कितनी ग्राम पंचायतें हैं जहाँ काम चल रहा है। इक्का दुक्का जगह कोई चलाता है तो मशीन लगा लेता है। अब इतना कमीशन सरपंच से मांगोगे कि वो मनरेगा काम ही नहीं कर रहा है। जब मनरेगा का काम नहीं होगा तो जो योजना ही बनी थी सिर्फ और सिर्फ मजदूरों को काम देने के लिए, तो उनको काम कैसे दिया जाएगा जब वो योजना ही बंद हो गई? उसका फंड नहीं दे रही सरकार, और जहाँ दे भी रही तो लूट खसोट इतनी मचा दी कि सरपंचों ने काम बंद कर दिया। अब आप बताओ, ये तो पलायन का एक कारण ये भी हो गया, जो पलायन रोकने के लिए मुख्य कारण था। दूसरा कारण ये है कि बुंदेलखंड में कोई उद्योग धंधे, आज 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, परंतु क्या उद्योग धंधा खोला? एक भी नहीं। तो जब नहीं खोलोगे तो युवा क्या करेंगे? पकौड़े तलेंगे या बाहर काम करेंगे? तो बेचारे बाहर काम कर रहे। तो युवा लोग जो आज हमारे यहाँ से पढ़ लिख के संपन्न हैं, पढ़े लिखे हैं, योग्य शिक्षा अर्जित की है, हमारे यहाँ के लोगों ने पेट काट काट कर अपने बच्चियों को पढ़ाया है, बाहर पढ़ाया, अच्छी शिक्षा दी है, परंतु नौकरी के अभाव में वो बाहर है। नौकरी किसको मिल रही है? पटवारी का अगर भर्ती होती है तो एक ही कॉलेज से सारे हो जाते हैं। 15-15 लाख 20-20 लाख रुपया दे दो तो नौकरी मिल गई। अब गरीब आदमी कहाँ से नौकरी लाएगा? तो जो कम पढ़ा लिखा है
और पैसे वाला है, वो पैसे दे के नौकरी पढ़ रहा है, और जो बेचारा पढ़ा लिखा ज़्यादा है परंतु पैसे वाला नहीं है, उसको नौकरी नहीं मिल रही। पटवारी भर्ती में हुआ था ना, यही ये मामला हुआ था ना। आप आज भी अटकी पड़ी। क्यों अटकी? क्यों अटकी? एक ही कॉलेज से, भाजपा नेता के कॉलेज से, एक ही कॉलेज से सारे पटवारी हो जाएंगे, एक ही क्षेत्र के सारे पटवारी हो जाएंगे। ऐसा क्या पढ़ लिया उनने उस कॉलेज में कि उन्हीं में सब हो गए? हमारे यहाँ के क्यों नहीं हुए? क्या हमारे यहाँ के पढ़े लिखे नहीं है? अरे मौका तो दो साहब, एसपी कलेक्टर हमारे यहाँ से निकल के जा रहे हैं। हमारे यहाँ के छात्र पढ़ते लिखते नहीं हैं, हमारे यहाँ के छात्र योग्य हैं, पर उनके पास पैसा नहीं है क्योंकि वो बुंदेलखंड से हैं। अब पैसा नहीं है तो वो नहीं दे सकते 20 लाख रुपए नौकरी के लिए, और जो 20 लाख रुपए दे सकता है वो भर्ती ले रहा है। इसी का तो विरोध हम कर रहे हैं ना, इसी का विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही। तो सबसे मतलब जो पलायन रोकने के लाने आपने बताया कि रोजगार धंधे बुंदेलखंड में स्थापित हुई हैं। निश्चित तौर पे यदि पलायन रोकना है तो कोई ना कोई रोजगार धंधे में देने पड़ेंगे। ग्राम पंचायतों में पुनः हमें सरपंचों को, ग्राम पंचायतों को पावर देना पड़ेगा, उनको भ्रष्टाचार मुक्त करना है ताकि वो काम कर सकें मनरेगा के तहत, और वो काम करेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। उनको कमीशन नहीं लगेगा तो वो काम करेंगे। अगर उनको आप 15% कमीशन लोगे, सामग्री डालने पर लोगे, स्वीकृत कराने पर लोगे, तो वो काम नहीं करेंगे। तो एक तो वो जो मजदूरी वर्ग के लोग हैं वो मजदूरी के लिए कहीं ना जाए, उन्हें गांव में काम मिले। दूसरा वो जो हमारे पढ़े लिखे युवा हैं उनके लिए कोई रोजगार की व्यवस्था, स्थायी व्यवस्था खड़गापुर विधानसभा क्षेत्र में स्थायी कोई व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी जिससे उनको पलायन ना करना पड़े। अभी स्थिति ऐसी है भी, हो भी गई, क्योंकि अब हमारे यहाँ रेल लाइन भी आ गई, बांसुजारा भी आ गया, तो हमारी परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि कोई उद्योग धंधा डल भी सकता है। 6 महीना तक तो ठीक ठाक जो है तो सो लग रहा हो तुम्हारा। 6 महीना बाद का ऐसा भाव के लगातार एक के बाद एक योजना पटकी शिवराज सिंह ने, उनके भी पाँव हिल गए। कौन सी योजना पटकी उन्होंने? जैसे लाडली बहना पटकी। एक सिर्फ लाडली बहना के तहत उन्होंने 1200 रुपये महिलाओं को दिए हैं। सिलेंडर की तो वो बोल रहा पर कहीं मिल नहीं रहा। उन्होंने कोई योजना नहीं पटकी, उन्होंने सिर्फ कांग्रेस की नकल की है। पर वो नकल भी क्या है कि जो अक्लमंद होता है वो नकल कर पाता है, जो अक्लमंद नहीं होता वो नकल तो कर नहीं पाता। अरे अब जैसे कांग्रेस ने कहा नारी सम्मान में 1500 देंगे, 500 में सिलेंडर देंगे, वो उनने कहा हम 1200 दे रहे, 450 में देंगे, यही बोला ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ महिलाओं के लिए तो हमने कर दिया, बताओ अपने किसानों के लिए क्या किया? कांग्रेस पार्टी ने कहा कर्ज माफ़ करेंगे आप? कांग्रेस पार्टी ने कहा जो आपका खेती का बिजली का बिल है वो हम माफ़ करेंगे पूरा पिछला, ये नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि 5 हॉर्स पावर तक की मोटर का हम कोई पैसा नहीं लेंगे। 100 यूनिट की बिजली जो गरीब लोगों के लिए ज़रूरत है, पैसों वालों को तो ज़्यादा लगती है, उनसे बिल लेंगे। जो 100 यूनिट बिजली होगी उसको हम मुफ्त देंगे। 200 यूनिट बिजली का बिल हाफ करेंगे। पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। अतिथि शिक्षकों को सम्मान देंगे। और सबसे बड़ी योजना जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, आपके माध्यम से हमारी आदरणीय नेता, राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी जी ने जो कहा है, वो खास तौर पे हमारी माताएं बहनें सुन लें। जो हमारे बच्चे और बच्चियां पढ़ती हैं, पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक जो पढ़ेंगे उनको 500 रुपये प्रति माह है। जो 9वीं और 10वीं कक्षा में जाएंगे उनको 1000 रुपये प्रति माह है। और जो 11वीं और 12वीं में जाएंगे उनको 1500 रुपये प्रति माह जेब खर्च दिया जाएगा कांग्रेस पार्टी की सरकार से। जो आज हमारे छात्र स्कूल जाने में बड़ी घोषणा है जा। हाँ, जो हमारे छात्र स्कूल जाने में कतराते हैं ना कि भाई स्कूल जाएंगे हमारा 150 रुपये खर्च हो जाता है, बाहर जाना पड़ता है हमें। आज 11वीं 12वीं के जो छात्र होते हैं तो उनको पॉकेट मनी नहीं मिलती घर से, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो उनके माँ बाप को लगता है कि भाई स्कूल ना जाओ, आप काम कर लो, कुछ मजदूरी कर लो तो कमाल। तो अब उनको कमलनाथ जी ने कहा नहीं बेटा, हमारी बहनें और हमारे छोटे भैया, नहीं कुछ नहीं करना, आप स्कूल जाइए, आपके खर्च का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। 1500 रुपये 11वीं 12वीं वालों को, 9वीं 10वीं वालों को 1000। और जो बच्चे हैं 8वीं तक के, उनको तो मध्याह्न भोजन भी कांग्रेस ने दिया कि स्कूल में खाना भी मिलता है, और अब उनको भी 500 रुपये पर महीने 500 रुपये उनको भी दिया जाएगा। आप भी बच्चे बिल्कुल स्कूल जाओ, आप छात्र लोग जो हैं अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, उनको हम प्रोत्साहन राशि है। ये वोटर नहीं है हमारा, पहली बात आप सोच लो। ये योजना इसलिए नहीं है कि वोट के लिए लाभान्वित है। 8वीं तक का बच्चा क्या वोट देता है? 9वीं और 10वीं का भी नहीं देता। कहीं कहीं 11वीं या 12वीं के बच्चे ऐसे होते हैं कि जो 18 साल की आयु ऊपर हो जाते हैं। तो वोटर के लिए नहीं है ये आयु, ये योजना है छात्रों को पढ़ेगा बेटा और बढ़ेगा बेटा। शिक्षा से जुड़ भी खिला, शिक्षा से जुटा, पढ़ेगी बेटी बढ़ेगी बेटी। हमारी जो बच्चे और बच्चियाँ हैं वो शिक्षा के प्रति जागरूक हों, उनको अपनी कुछ खरीदना है, उनको कुछ स्कूल का सामान लेना है, कुछ भी लेना है, उनके लिए प्रोत्साहन राशि है, ताकि आपको घर पे बोझ नहीं देना है माँ बाप पे, आपको सरकार देगी।
जो आपके सपोर्ट है, जो आपके चाहे वाले सुनने उनके का क्या वो है उनकी लाने? हमारे सपोर्टर तो सब हैं, हमारे चाहने वाले तो देखो इतने हैं कि जब हमें जिस समय जो उम्मीदवार बनाया तो हमसे ज़्यादा खुशी हमारी जनता को है, और हमारे जो चाहने वाले हैं वो हैं हमारे लिए सब परिवार के लोग हैं। और हम तो बस यही कह रहे हैं कि चुनाव में चेहरा हम हैं, चुनाव लड़ने आप खाएँ, जनता है। और कौन लड़ेगा? हमने कौन 2 नंबर के पैसा कमाए? हमने कोई ऐसी गुंडागर्दी तो की नहीं है, कमीशन खाया नहीं है, दलाली की नहीं है, किसी को लूटा नहीं है, किसी की ज़मीन पे कब्जा नहीं किया, किसी के हत्यारों का संरक्षण नहीं किया। तो हमने तो कोई पैसा राजनीति में कमाए नहीं है। हम तो भैया अपने जेब का जो था, जो हमारा जो बाप दादा किसानी करते हैं या धंधे कुछ हम लोग एक काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इधर उधर से कमाते हैं। तो चाहे कोविड में लगाया हो या अभी भी जो भी बनता है वो लगा देते हैं। तो हमने कुछ कमाया तो है नहीं, तो हमारे पास कुछ है नहीं, तो हमारे लिए तो जनता ही लगाएगी, वही खर्च करेगी, वही अपना खुद खर्च करो, अपना लगाओ, अपना पेट्रोल बारो, अपना डीजल बारो, हमारा प्रचार करो। मतलब वो नहीं को खर्चा, नहीं को वोट, नहीं की सरकार, तो वही विधायक हमारा ये तय है, जो हमें निधि मिलेगी, जो भी विधायक निधि मिलेगी या हमारा जो भी शासन की योजनाएं होंगी वो हम नहीं बांटेंगे। वो हमारे गांव का, हमारा कार्यकर्ता, गांव के लोग गांव में बैठेंगे, वो कहेंगे हमारे गांव में इस चीज़ की ज़रूरत है, वो उन्हें दिया जाएगा। मैं नहीं कहूँगा आपको क्या दूंगा, नहीं। हम ये नहीं कहेंगे कि हम एक काम कर रहे हैं, रोड पे आपके एक प्रतीक्षालय बनवा रहे हैं, उसमें हम 50% कमीशन खा जाएं, नहीं। हम ये कहेंगे आपको क्या चाहिए, आपको पुलिया चाहिए, सीसी चाहिए, बाउंड्री चाहिए, आपको जो चाहिए, स्कूल में क्या चाहिए आप मांग लो, हमारी निधि ले लो। हम नहीं बताएंगे, हम अपने गेट नहीं बनवाएंगे। 5-5 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख से गेट पे लिखवा दिया फलाने नाम, फलाने का हमारा नाम अमर विधायक द्वारा। क्योंकि अरे तो उस गेट से क्या फ़ायदा है लोगों को, बताओ। हम गेट बनवा देंगे 20 लाख का, और 20 लाख रुपए का गेट बनवाने से अच्छा उस 20 लाख रुपए को हम किसी गांव में, तो 4-5 गांव में हम काम नहीं कर सकते अच्छा? जहां सीसी नहीं है वहां सीसी डलवा सकते हैं, जहां हैंडपंप नहीं है वहां हैंडपंप लगवा सकते हैं। ये गेट क्या देंगे हमें? नाम दे हैं कि इस साल में ही विधायक बने। तो भैया हम तो 5 साल विधायक रहे, हमने नहीं बनवाए। हमें भी ऑफर आए थे कि गेट बनवा लो, कमीशन ले लो। हम नहीं भैया, हमें नहीं गेट बनवाने। हमें भी कहा गया था यात्री प्रतीक्षालय बनवा लो। हम क्यों? अब यात्री प्रतीक्षालय आप बताओ बन गए, उनमें लोग इस्तेमाल कर नहीं रहे। आप गांव के और फिर जब ये सब समस्या निपट जाए गांव के अंदर, हमारा गांव चकाचक हो जाए, हमारा शहर चकाचक हो जाए, बनवा लो। लेकिन जब तक है, आज शहरों में देखो आप कितनी स्थिति है, हमारे नगर पंचायत स्तर में भी कितनी स्थितियां खराब है, कहीं कोई अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है। जब वहाँ हम सब कुछ कर लो तब अपना प्रचार प्रसार भी कर लो। अब गेट 20 लाख का हमने गेट बनवा लिया, उस पर हमारा नाम लिख गया, कोई निकला बाहर का तो उसने देख लिया भैया ये विधायक हैं इधर, ज़रूरत क्या है अपना प्रचार करने की? अरे निकलेगा कोई, अब पूछेगा कई लोग के कौन विधायक है, अपने आप बता देंगे कि भैया वो विधायक है। हमें दिखाने की क्या जरूरत? हम दिखाने का काम नहीं करते। हमने अपनी निधि में सिर्फ एक बार टैंकर बांटे थे, वो भी इसलिए कि उस समय भीषण सूखा था। आप पता कर लीजिए, उस समय मुझे लगता है इस पूरे 23 साल का सबसे सर्वाधिक सूखा उस समय पड़ा था। तब हमें लोगों ने जब बहुत बार, क्योंकि उस समय हम जिला पंचायत में उपाध्यक्ष थे, हमने जिला पंचायत सीईओ से भी कह के सरपंचों को अधिकार दिलाए थे कि आप टैंकर खरीद सकते हो। कई सरपंचों के पास ऐसा था कि उनके पास फंड नहीं था, हम तो देना भी नहीं चाह रहे थे टैंकर भी। लेकिन जब उन्होंने कहा कि हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास कोई दूसरी निधि नहीं है जिससे हम टैंकर खरीद सके, जाके ट्रैक्टर और गांव में पानी की ज़रूरत है, उस चक्कर में हमने तुरंत फौरन उधर से अपना ऑर्डर लगवाया और टैंकर वितरित किए। हमने बाहर से भी टैंकर मंगवाया। हमें लगा कि बाहर के टैंकर में हो सकता है रेट का ज़्यादा अंतर आ रहा था, फिर हमने टीकमगढ़ में भी अपने लोकल में टैंकर बनवा के वहाँ से वितरित कराया था। बहुत नोनी मुलाकात रही है राजा जी से, और राजा कछु संदेश जो देने हुए, संदेश जो है भैया कि ई बार भाजपा के कुशासन से मुक्ति चाहने हुए तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है और विनती है कि ई बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनवाओ। प्रदेश में भी बनेगी सरकार, विधानसभा में भी कांग्रेस का नेता रहेगा, देश में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। और पुनः वो योजनाएं जो कमलनाथ जी ने 11 वचन दिए हैं, मैं एक बार पुनः कह रहा हूं कि आप विश्वास रखें, जो कमलनाथ जी के 11 वचन हैं आपकी स्थिति बदल देंगे, आपकी दैनिक स्थिति को पूरा चेंज कर देंगे। एक किसान, जो हमारा किसान बाहुल्य क्षेत्र है, आप इतने मजबूत हो जाएंगे, इतने सुदृढ़ हो जाएंगे कि मैं ये कह रहा हूँ कि गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको 5 साल में इतना लाभ मिलेगा कि आप पुनः खुशहाली यहाँ आ जाएगी। तो बिल्कुल भैया, अब आप सब जन से लेते हैं विदा। जयराम जी की जय, बुंदेलखंड। राम राम साहब, राम।
जय हो जय हो।